दोस्तों, फिल्मी सितारों की जीवनी के सफर में आज हम एक ऐसे अभिनेता के बारे में बात करने वाले हैं जिसने फिल्मी दुनिया में अपने काम और नाम का डंका बखूबी बजाया है। एक कॉमेडी एक्टर के रूप में उसने दर्शकों को काफी रोमांचित किया है और आज भी वह अपने चाहने वालों को हंसाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस अभिनेता की बात कर रहे हैं। जी हाँ, हम यहाँ पर अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं डायलॉग से सभी को हंसाने वाले अभिनेता असरानी की ही बात कर रहे हैं, जिन्होंने अपने पैशन को फॉलो किया और आज पूरी दुनिया उन्हें उनके कामों के लिए जानती है। आज के इस वीडियो में हम आपको उनके शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और व्यक्तिगत जीवन से रूबरू कराएंगे, तो जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उनका जन्म 1 जनवरी साल 1941 को राजस्थान के जयपुर में एक सिंधी परिवार में हुआ था। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जयपुर के सेंट जेवियर्स स्कूल से पूरी की और उसके बाद उन्होंने जयपुर के राजस्थान कॉलेज में दाखिला करवाया और अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। कहा जाता है कि वह बचपन से ही मैथमेटिक्स में कमजोर थे और इसलिए वे अपने पिता के कारपेट सेलिंग बिजनेस के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें शुरू से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट था, लिहाजा वे एक्टिंग सीखने के लिए साहित्यकार भाई ठक्कर से जुड़ गए। करीब 2 वर्षों तक उन्होंने एक्टिंग सीखी और फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए वे मायानगरी शहर मुंबई में आ गए। मुंबई में उनकी मुलाकात किशोर साहू और ऋषिकेश मुखर्जी से हुई, जिन्होंने असरानी को एक्टिंग प्रोफेशनल वे में सीखने की सलाह दी। साल 1964 में असरानी उनकी बात को मानकर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से जुड़ गए। वहां पर जाकर न सिर्फ उन्होंने एक्टिंग को प्रोफेशनल तरीके से सीखा, बल्कि वे वहीं पर एक टीचर के रूप में काम भी करने लगे। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि अमिताभ बच्चन की पत्नी जया बच्चन के भी वह टीचर रह चुके हैं और इसलिए आज भी जया उन्हें सर कहकर बुलाती हैं। खैर, पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट में एक्टिंग सीखने और टीचर के तौर पर काम करने के बाद साल 1967 में उन्हें बॉलीवुड में उनका पहला ब्रेक मिला। जी हाँ, और उन्हें ये ब्रेक देने वाले किशोर साहू ही थे, जिन्होंने ऋषिकेश मुखर्जी के साथ उन्हें एक्टिंग सीखने की सलाह दी थी। उनकी पहली हिंदी फिल्म रही हरे कांच की गुड़िया, जिसे निर्देशित और निर्मित करने वाले किशोर साहू ही थे। इस फिल्म के लीड रोल में विश्वजीत के साथ नैना साहू दिखाई दी। इसमें कई अन्य सह कलाकार शामिल थे, जैसे राजेंद्र नाथ, हेलन, नाजिर हुसैन और अचला सचदेव। वहीं असरानी को इसमें एक छोटी सी सहायक भूमिका मिली थी, जिसमें वह एक कॉलेज फ्रेंड के रूप में दिखाई दिए। इस फिल्म में काम करने के बाद उन्हें करीब 2 साल तक बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं मिला। इसी बीच वह करीब 4 से 5 गुजराती फिल्मों में एज अ लीड हीरो के रूप में नजर आए। उसके बाद 1969 में फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने उन्हें अपनी फिल्म सत्यकाम में एक रोल दिया। ये फिल्म धर्मेंद्र, शर्मिला टैगोर, अशोक कुमार और संजीव कुमार जैसे दिग्गज कलाकारों से भरी थी। असरानी को इस फिल्म में भी सहायक भूमिका के रूप में पीटर का किरदार मिला। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद फिल्म को दर्शकों से अच्छी प्रतिक्रिया मिली और ये फिल्म अच्छी कमाई करने में सफल रही। अपनी पहली और दूसरी फिल्म में बतौर सहायक अभिनेता के रूप में काम करने के बाद असरानी आगे आने वाली फिल्मों में भी एक सहायक भूमिका में ही दिखे, क्योंकि इसी रूप में उनका पैटर्न सेट हो चुका था। साल 1971 में फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी ने एक बार फिर उन्हें अपनी एक फिल्म गुड्डी में काम करने का मौका दिया। मुखर्जी ने इसे निर्देशित तो किया था, लेकिन गुलजार ने इस फिल्म को लिखा था। इसमें धर्मेंद्र और जया बच्चन के साथ उत्पल दत्त भी लीड रोल में नजर आए। इसके अलावा कैमियो रोल के लिए इस फिल्म में प्राण, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, अशोक कुमार, अमिताभ बच्चन, माला सिन्हा और विश्वजीत जैसे कई अन्य कलाकार भी शामिल थे। असरानी कुंदन की सहायक भूमिका में नजर आए और उन्होंने काफी शानदार अभिनय किया था। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन किया और एवरेज से थोड़ा अधिक कमाई करने में सफल रही। उसी साल गुलजार द्वारा भी एक निर्देशित फिल्म आई, जिसका शीर्षक था मेरे अपने। इसमें विनोद खन्ना मुख्य भूमिका में दिखाई दिए और उनके साथ मीना कुमारी भी शामिल थी। वहीं पर शत्रुघ्न सिन्हा और देवेन वर्मा भी सहायक किरदार में दिखाई दिए। इसके साथ ही असरानी का भी इसमें अच्छा खासा रोल था। जी हाँ, और वे इसमें रघुनाथ के किरदार में नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद फिल्म हिट रही और कमर्शियल रूप से अच्छी गई।
दोस्तों, असरानी को बतौर सहायक अभिनेता के रूप में थोड़ी बहुत लोकप्रियता हासिल हो गई थी और इसी तरह एक सहायक अभिनेता के रूप में उन्होंने आगे बावर्ची, अभिमान, नमक हराम, आज की ताज़ा खबर, चोर मचाए शोर, बिदाई और रफू चक्कर जैसी शानदार फिल्मों में काम किया और कुछ में तो उन्हें नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ। लेकिन साल 1975 में आई फिल्म शोले उनके करियर की बेस्ट फिल्म साबित हुई, क्योंकि इसी फिल्म से उन्हें दर्शकों के बीच सबसे अधिक पहचान मिली और लोगों ने उन्हें नोटिस किया। इस फिल्म की अपनी ही एक अलग कहानी है जिसमें हर किरदार को उसका बेस्ट वर्जन मिला। इस फिल्म का लगभग हर एक किरदार फेमस हो गया था, यहाँ तक कि फिल्म में दिखाया गया घोड़ा भी। वैसे इस फिल्म को रमेश सिप्पी द्वारा निर्देशित और उनके पिता जेपी सिप्पी द्वारा निर्मित किया गया था, जिसकी कहानी लिखी थी सलीम जावेद ने। इसमें अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जया बच्चन, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, अमजद खान जैसे कई बड़े दिग्गज कलाकार शामिल थे। असरानी ने इसमें जेलर की भूमिका निभाई थी, जिसका हुलिया और बोलचाल लगभग हिटलर की तरह मेल खाता था। उनका फेमस डायलॉग "हम अंग्रेजों के जमाने की जेलर हैं" आज भी दर्शकों को पसंद आता है। इस फिल्म से उन्हें काफी लोकप्रियता हासिल हुई। बहरहाल बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद इस फिल्म को दर्शकों से काफी प्यार मिला और आज भी ये फिल्म दर्शकों को पसंद आती है। ये बॉलीवुड की ऑल टाइम फेवरेट फिल्म साबित हुई। इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यहाँ तक कि वे फिल्मों के लिए कभी वेट नहीं किए। उन्होंने आगे कई अन्य सुपरहिट फिल्मों में काम किया। उन्होंने न सिर्फ एक पॉजिटिव किरदार बल्कि नेगेटिव किरदार में भी दर्शकों को रोमांचित किया। दोस्तों, उन्होंने छोटी सी बात, बालिका वधू, पति पत्नी और वो, संग्राम एक दूजे के लिए, जुर्माना, द बर्निंग ट्रेन, कहानी एक चोर की, निकाह, हिम्मत वाला, तेरी मेहरबानियां, आज का अर्जुन, तकदीर वाला, जो जीता वही सिकंदर, दूल्हे राजा और हेरा फेरी जैसी हिट फिल्म में अभिनय किया और अपने आप को दिग्गज अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल किया। आपको बता दें कि फिल्मों के अलावा उन्होंने निर्देशन में भी अपनी किस्मत आजमाई। एक निर्देशक के रूप में उन्होंने चला मुरारी हीरो बनने, सलाम मेम साहब, दिल ही तो है और उड़ान जैसी फिल्मों में काम किया। पिछले ही साल वे नॉन स्टॉप धमाल नाम की फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने जस्सू भाई की भूमिका निभाई थी। उम्मीद करते हैं कि आगे भी वह किसी फिल्म में अभिनय करते हुए नजर आएंगे और अपने चाहने वालों को रोमांचित करेंगे। दोस्तों, उनके निजी जीवन की बात करें तो वह शादीशुदा हैं। उन्होंने अपने ही को एक्ट्रेस मंजू असरानी से शादी की है। आज की ताज़ा खबर और नमक हराम जैसी फिल्मों में साथ अभिनय करने के बाद दोनों के बीच प्यार हुआ और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ जीवन जीने का फैसला कर लिया। दोनों की एक ही संतान है जिसका नाम नवीन असरानी है और वे एक डेंटिस्ट हैं जो अहमदाबाद में प्रैक्टिस करते हैं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि उनका बेटा फिल्मी दुनिया में क्यों नहीं आया, तो इसका सीधा सा जवाब है कि असरानी ने कभी भी अपने बेटे के ऊपर कोई भी प्रोफेशन चुनने के लिए कभी दबाव नहीं डाला। उन्होंने अपने बेटे को खूब पढ़ाया और उसकी पसंद से उसे एक जाना माना डॉक्टर बनाया। खबरों के मुताबिक उनके पिता का परिवार पाकिस्तान का रहने वाला था। बंटवारे के पहले उनके पिता पाकिस्तान में ही कारपेट का बिजनेस करते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद वे पाकिस्तान से राजस्थान के जयपुर में आकर रहने लगे और यहीं पर अपना पुराना बिजनेस शुरू किया। हमने आपको शुरू में ही बताया था कि असरानी अपने पिता के बिजनेस में इंटरेस्टेड नहीं थे और इसलिए उन्होंने अभिनय में कदम रखा। वे अपने 8 भाई बहनों में से एक थे। उनकी 4 बहन और 3 भाई हैं, जिनमें से 2 बड़े और 1 छोटे हैं। हालांकि उन्होंने अपने भाइयों के बारे में कभी जिक्र नहीं किया। दोस्तों, एक कॉमेडी किंग के रूप में जाने जाने वाले असरानी ने अपने शानदार अभिनय और दमदार डायलॉग के चलते एक सहायक अभिनेता के रूप में ही ऊंचाइयों को छुआ। आपको बता दें कि 83 साल के होने के बावजूद आज भी वह अभिनय की दुनिया में एक्टिव हैं। हालांकि वह अधिक फिल्मों में नजर नहीं आते हैं, लेकिन जब भी अपने चाहने वालों को रोमांचित करने का मौका मिलता है तो वो उसे नहीं छोड़ते। हम उनकी अच्छी सेहत की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।